नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक और दुखद जो हादसा है वो जम्मू के बजालता से सामने आया है, जहां पे एक ही परिवार के 3 बच्चे जो कि सुबह सवेरे 8:30 बजे का समय था, स्कूल जा रहे थे और उसी बीच में बताया जा रहा है कि जब वो रेलवे के ट्रैक से गुजर रहे थे, उसी बीच में ट्रेन आ गई और जिस तरीके से उनको ट्रेन के आने से इम्बैलेंस हो गया और बताया जा रहा है कि जो ब्रिज है वहां पर बजालता का, वहां से वो नीचे गिर गए हैं और तीनों बच्चे जो है वो काफी क्रिटिकल हालत में थे। जैसे ही उनको वहां से जीएमसी ले जाया गया, वहां पर बताया जा रहा है कि एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल थी, उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। हालांकि 2 अभी भी गंभीर अवस्था में है, जिनका इलाज जो है जम्मू जो मेडिकल अस्पताल है वहां पर चल रहा है। ये काफी दुखद है। कहा कल की बात करते हैं तो एक बच्ची जिसकी ट्रक के नीचे से आने से बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई थी, वहां पे आज सुबह सवेरे के समय में ये एक बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 8:30 बजे का समय है जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और वहीं वो निकल रहे थे और बताया जा रहा है कि वहां पर जो ट्रेन जो निकलती है, हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब भी ट्रेन निकलती है तो चाहे वो जहां पर फाटक लगा होता है वो वाला एरिया हो या फिर ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है वो वाला एरिया हो, वहां पे पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो बनी होती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जीआरपी की बात करें या फिर रेलवे पुलिस की बात करें तो वो वहां पर होती है और जब भी इस तरह से ट्रेन गुजरती है तो वो हमेशा लोगों को मना करते हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ पे बड़ी एक लापरवाही देखी जा रही है कि पुलिस की तरफ से वहां पे कोई नहीं था, जीआरपी की तरफ से वहां पर कोई नहीं था। और जब ये हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों को ट्रेन के जाने से एकदम से झटका लग गया। आप ये कहें कि उन बच्चों को डर बन गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रेन की चपेट में आ जाए और इसी डर से वो इम्बैलेंस हो गए और दूसरी तरफ जा गिरे, जहां पर बताया जा रहा है कि ब्रिज से नीचे वो गिरे। और जब नीचे गिरे, आप समझ सकते हैं कि सुबह सवेरे का समय है, बच्चे नीचे गिरे हैं। नीचे किस तरीके के पत्थर हो सकते हैं, किस तरीके के नीचे जब वो बच्चे गिरे हैं और तीनों काफी क्रिटिकल थे। जो भी वहां पर मौके पर मौजूद होगा उनके द्वारा परिवार को इन्फॉर्म किया होगा या फिर उनको अस्पताल में जो है वो शिफ्ट करवाया होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि उन तीनों का इलाज करते समय एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल बताई जा रही थी और जिस बच्ची का नाम हादिया फातिमा थी, उनकी मृत्यु हो गई है। ये तीनों जो है वो बजालता के रहने वाले थे। इन तीनों की बात करें तो इनके फादर का नाम जो है राशिद बताया जा रहा है और इन तीनों बच्चियों में से एक की उम्र 12 साल थी, एक बच्ची की उम्र 11 साल थी और एक बेटा जो था, हालांकि नहीं, बताया जा रहा है कि जो एक बेटा था उसकी उम्र जो थी वो 12 साल थी, एक बच्ची की उम्र 6 साल थी और एक बच्ची की उम्र जो थी वो 11 साल थी। जिसमें ये 11 साल की बच्ची जिसका नाम हादिया फातिमा था, इसकी मौके पर ही बताया जा रहा है कि अस्पताल में मृत्यु हो गई। हालांकि 2 की हालात अभी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है और उन दोनों बच्चों में एक का नाम आलिया फातिमा है जिसकी उम्र 6 साल की है और एक बच्चे का नाम मोउद्दीन है जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है। यानी एक ही परिवार के तीनों बच्चे जो कि रोज सुबह स्कूल जाते थे और वहीं स्कूल जाते समय एक बड़ा हादसा जो है ये रेलवे ट्रैक के पास जो है वो पेश आया है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की तरफ से जो कर्मचारी वहां पे जो है डिप्लॉय रहते हैं, जो पुलिस की टीम होती है यहाँ पे, वहां पे ये कहीं जो रेलवे पुलिस की रहती है वो वहां पर क्यों नहीं थी। हालांकि ये पूरा मैटर जो है इन्वेस्टिगेशन का है, इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो लोगों से पता चला है, जो सोर्सेस अपडेट्स आ रही है, इस पे यही बताया जा रहा है कि बच्चे जब जा रहे थे, उन बच्चों के गिरने के बाद भी और भी बच्चे जो है वो उसी रास्ते से स्कूल की तरफ गए हैं। हालांकि वो रास्ता जो है वो वहां पर कोई भी नहीं होगा, इसीलिए इस बच्चों को जो है कोई भी मना करने के लिए वहां पे नहीं था। इसी तरीके से जब बच्चे वहां पे जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, कंफ्यूज हो गए होंगे जब ट्रेन आई होगी कि किस तरफ उनको जाना है और इसी में अपने बचाव करते करते वो दूसरी तरफ गिर गए, जहां पर एक हादसा हो गया, एक बच्चे की मृत्यु हो गई और 2 जो हैं जिनका अभी भी मेडिकल अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चे जो है दोनों जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है वो अपने क्रिटिकल हालत से बाहर आ जाएं और कहीं ना कहीं जो है जो बच्ची जिसकी मृत्यु हो गई है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूर जो है इस बात पर की जानी चाहिए कि आखिर वहां पे कोई भी इस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो नहीं थी और क्यों नहीं थी सिक्योरिटी। अगर किसी की वहां पे ड्यूटी थी तो क्या वो ड्यूटी पर नहीं था या किस तरीके से पहले भी इस तरीके से वहां पे जो है जब बच्चे निकलते हैं या और भी लोग निकलते हैं, क्या किसी ने नहीं देखा कि यहाँ पर कभी ना कभी हादसा जो है वो हो सकता है। ये बड़े सवाल जो है वो सामने निकल के आते हैं। फिलहाल इतना ही जो अपडेट्स हमारे पास पहुंची है कि इस दुखद हादसे में एक 11 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है, एक 12 वर्षीय बेटा जो है वो अस्पताल में है और एक 6 वर्षीय बहन छोटी जो कि वो भी अभी भी अस्पताल में है। यानी एक ही परिवार के 3 बच्चे थे जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। ये काफी दुखद हादसा जम्मू के बजालता से जो है पेश आया है। फिलहाल ओम शांति जरूर लिखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।